नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, अगर ट्रंप यहाँ पर ज़्यादा दिन तक अमेरिका सत्ता में बने रहते हैं तो अमेरिका का पतन तय है। यह बयान ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस सिल्वा ने यहाँ पर महज 4 दिन पहले दिया था और अब सिर्फ 4 दिन बाद इस बयान की गूंज पर पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। भारत ने अमेरिकी ट्रंप कैबिनेट की एक टीम को जो भारत दौरे पर आई थी बिना किसी औपचारिकता के वापस भेज दिया है। और दोस्तों, यह कदम साफ संकेत है कि भारत अब किसी भी दबाव में झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि अब वो किसी के दबाव में अपना यहाँ पर ज़िंदगी गुजारे। डोनाल्ड ट्रंप लगातार यहाँ पर भारत पर टैरिफ का दबाव बना रहे हैं और इसकी यहाँ पर दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह यह है कि भारत रूस से लगातार सस्ता तेल खरीद रहा है और दूसरी जो वजह है वो है यहाँ पर भारत अमेरिका के नॉनवेज डेयरी प्रोडक्ट्स को अपनी बाज़ार में घुसने की अनुमति नहीं दे रहा। यानी कि जो अमेरिका के नॉनवेज प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पर भारत में बिकने के लिए नहीं लाया जा रहा। दोस्तों, ट्रंप की कोशिश है कि भारत के हर सेक्टर में अमेरिकी प्रोडक्ट घुस जाएं, चाहे वो मिलिट्री हो, मिनरल्स हो, ग्रोसरी हो या फिर डेयरी सेक्टर। दोस्तों, ट्रंप की योजनाएं बहुत सीधी हैं। भारत की विशाल मार्केट में अमेरिकी सामान भर दो ताकि अमेरिका को भारी मुनाफा हो। लेकिन भारत सरकार भी अब पहले जैसी नहीं रही है। वह अपने लोकल किसानों को और यहाँ पर व्यापारियों को कमर यहाँ पर तुड़वाने नहीं देती, क्योंकि गाइस यहाँ पर अगर ऐसा सरकार करेगी तो यहाँ पर भारत के किसानों को बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। अब भारत की यह नीति यहाँ पर जो है वो स्पष्ट है। विदेशी प्रोडक्ट्स तभी बाजार में आएंगे जब वह भारतीय लोगों और संस्कृति के हित में होंगे, खासकर जब बात दूध की आए और यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स की, क्योंकि भारत में दूध सिर्फ एक खाद्य पदार्थ नहीं है, एक आस्था है। यही वजह है कि अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स जो गायों के नॉनवेज खिलाकर बनाए जाते हैं उन्हें भारत में बेचने की इजाज़त नहीं दी गई है। ट्रंप इस बात के यहाँ पर बेखबा हैं कि और बदले में टैरिफ लगाकर दबाव बना रहे हैं कि भारत जो है यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स को भारत में एक्सपोर्ट करने की अनुमति दे दे। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए अमेरिका से एक टीम भारत आई थी, जिसकी अगुवाई कर रहे थे जॉर्डन मिलर, ट्रंप के बेहद करीबी और प्रभावशाली कैबिनेट सदस्य। इस टीम ने भारत के विदेश मंत्रालय के सामने एक ऑफर रखा। अगर भारत अमेरिका डेयरी प्रोडक्ट्स को अपने बाजार में लाने की इजाज़त दे देता है और अन्य अमेरिकी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा एक्सेस दे, तो बदले में ट्रंप भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को घटाकर 25% कर देंगे। उनका दावा दोस्तों साफ था कि इससे भारत को फ़ायदा होगा, सस्ते में अमेरिकी प्रोडक्ट्स मिलेंगे और टैरिफ भी कम हो जाएगा। लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव को न केवल ठुकराया बल्कि अमेरिका को दो टूक जवाब भी दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। दूध और खेती हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे कृषियों ने और यहाँ तक कि हमारे देवताओं ने भी दूध से समाज को समृद्ध बनाने का काम किया है। अब आप कह रहे हैं कि हम एक हाई क्वालिटी दूध देंगे। भारत ने अमेरिका से साफ कहा, जैसे आप अपने F-22 और F-35 फाइटर जेट्स में किसी को दखल नहीं देना चाहते, वैसे ही भारत अपने डेयरी सेक्टर में किसी भी देश को यहाँ पर उसकी ताकत नहीं देना चाहता और ना ही वो किसी देश को इस सेक्टर में घुसने देगा। भारतीय किसानों को मारकर विदेशी कंपनियों को फायदा देना भारत सरकार की नीति नहीं है। इससे भारतीय किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस ठोस का जवाब के बाद जॉर्डन मिलर के नेतृत्व में आई टीम को बिना किसी चर्चा के वापस भेज दिया गया। ट्रंप की रणनीति यहाँ नाकाम रही। अब सवाल यह है कि ट्रंप इस कदम से और नाराज होंगे या फिर भारत पर कोई आर्थिक दबाव डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम वाकई ऐसा दूध पीना चाहेंगे जो उन गायों से आया हो जिन्हें मांस खिलाया जाता हो? क्या हम अपनी परंपरा, अपने किसानों और अपने स्वास्थ्य से समझौता करने को तैयार हैं? आपका क्या मानना है? क्या भारत ने सही फैसला लिया? नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच चुके। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।